प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का टॉपिक है एसी। बच्चों, एसी में खास प्रिकॉशन की बात है। अगर आपको ध्यान रहा कि क्वेश्चन एसी का है तब तो टॉपिक बहुत सिंपल, बचपन की पढ़ाई एबीसी है। लेकिन अगर आप भूल गए, चूक कर गए, फिर एसी की तेसी है, क्योंकि आप वहां पर जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, समझ गए, डीसी सर्किट, सेल, बैटरी, उनके लगा दोगे तरीके। लेकिन अगर आपने ध्यान रखा तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें और बात आसान है। इसमें एक तो आपके लिए साइन का लफड़ा ही नहीं चलता, क्या साइन दें, प्लस दे कि माइनस दें। साइन तो केवल वो हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल कि नेगेटिव हाफ साइकिल उस पर चलता है, अंदर ही चलता रहता है। और दूसरा, इसमें पैरेलल सर्किट है ही नहीं, मुस्कुराइए। अब आते तीन तरह के एलिमेंट हैं। एक है आपका रजिस्टर, एक है आपका इंडक्टर, एक है आपका कैपेसिटर। रजिस्टर कहता है कि भाई सर्किट कोई सा भी हो, एसी हो कि डीसी हो, करंट कोई से भी हो, एसी हो कि डीसी हो, वोल्टेज करंट को हमेशा साथ साथ रहना, साथ साथ बढ़ना, साथ साथ कम होना। तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, राही नए नए हो, हम राही बन के चलना। इसका मतलब रजिस्टर के हिसाब से वोल्टेज करंट हमेशा हमराही बन के चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। लेकिन एल की बात करें तो एल कहता है वोल्टेज से तुम करंट से π/2 आगे चलना। आया कैपेसिटर, वो कहता है तुम करंट से π/2 पीछे चलना, करंट तुम π/2 आगे चलना। यानी यहाँ पे दोनों के नेचर उल्टे हो गए, झगड़े हो गए। अगर आप दोनों को मिला दें, आरएल को मिला दें, आरसी को मिला दें, एलसी को मिला दें, अभी तो इंडिविजुअल चल रहा था। एल कहता है वोल्टेज तुम करंट से π/2 आगे चलना, सी कहता है वोल्टेज तुम करंट से π/2 पीछे चलना। आगे मतलब ऊपर, पीछे मतलब नीचे। अगर दोनों को मिला दें, सीरीज कर दें, आर बोलेगा वोल्टेज तुम चलो करंट के साथ, वोल्टेज तुम चलो करंट से आगे, एल बोलेगा π/2। सीरीज में करंट फेजर क्या होता है, कॉमन, इसलिए जो भी सीरीज है हर में करंट फेजर कॉमन। यहां बोलेगा आर वोल्टेज चलो साथ साथ, सी बोलेगा वोल्टेज चलो तुम पीछे, खींचे फिर नीचे। और दोनों को ले लें तो आर तो है नहीं, यहां पर कोई बेस नहीं, लेकिन एल बोलेगा वोल्टेज तुम चलो आगे, सी बोलेगा वोल्टेज तुम चलो पीछे। दोनों में हो गया पाई का आउट ऑफ फेज। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, इसलिए रियल वे में बोले तो तीनों सीरीज में है। आर का काम है बेस देना और इनका काम है हाइट देना। अब देखते हैं कौन सी हाइट ज्यादा मिलती है। बिल्कुल सीधी सी बात अप्लाई कर रहे हैं। एल बोलेगा करंट से तुम π/2 आगे चलो, सी बोलेगा तुम पीछे चलो, आर बोलेगा साथ साथ चलो। ये बन गया एक दर्शक की तरह, इन दोनों का देख रहा है झगड़ा, इन दोनों का देख रहा है मैच। अगर वीएल वी से ज्यादा हुआ तो वोल्टेज नेट ऊपर, नेट ऊपर तो वोल्टेज ट्राइंगल ऊपर। हर में करंट कॉमन है, यहां से हटा आई एक्सएल रह गया, यहां पे हटा आई एक्सी रह गया, यहां से हटा आई आर रह गया, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया जिसको अपन कहते हैं बेस, रेजिस्टेंस, ये नेट रिएक्टेंस और ये इंपीडेंस। जब चाहो करंट निकालना हो तो I इज इक्वल टू V/Z। बी टोटल वोल्टेज जो है वो भी हम ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। अगला केस देखें, ये हल्का सा रिकैप कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन ले रहे हैं। अगर VC की वैल्यू VL से ज्यादा तो नेट वोल्टेज नीचे, बेस है नेट नीचे, ट्राइंगल बनेगा नीचे खींचे नीचे। और आपका जवाब हो गया इस समय सर्किट के हिसाब से कौन जीता है, सी जीता है। आराम से हम ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई निकाल सकते हैं। एक हल्का सा नेचर देखें, जब एल जीता तो सर्किट का नेचर इंडक्टिव हो गया, जब सी जीता तो सर्किट का नेचर कैपेसिटी हो गया। लेकिन अगर मैच बैलेंस हो गया और रेजोनेंस हो गया तो नाम दे दिया वोल्टेज रेजोनेंस। इसका तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। और रजिस्टर क्या बोलेगा, चलो अपन करंट अपन दोनों ही रह गए, साथ साथ चलो। अब देखिए सीधी सी बात है, जब रेजोनेंस होगा तो सीधी सी बात है हमारे लिए यहां पर पूरा का पूरा वोल्टेज आर पर आ जाएगा। इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां पे इंपीडेंस हो जाएगा मिनिमम तो करंट हो जाएगी मैक्सिमम। ट्राइंगल नहीं होगा तो फाई क्या हो जाएगा, 0, तो कॉस फाई हो जाएगा 1। 1 मतलब कॉस फाई के हिसाब से वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ये सब बातें जो बोल रहा हूं यही घुमा फिरा के आपको रेजोनेंस की कंडीशन बोलेंगे आरएलसी सर्किट है, ऐसा क्या करें कि पूरा वोल्टेज आर पर मिले, यानी रेजोनेंस। पावर फैक्टर हो जाए मैक्सिमम, यानी रेजोनेंस। पावर फैक्टर यूनिटी, यानी कि रेजोनेंस। एल और सी का वोल्टेज आपस में कैंसिल हो जाए, यानी कि रेजोनेंस। और जहां हो जाएगा रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो आप आराम से निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब कोई सा भी क्वेश्चन करो, आपका अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल से आप क्वेश्चन आराम से राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से सिंपल सा टेक्नोमेट्री tan फाई cos फाई tan फाई निकाल सकते हो। और ज्यादा आसान है कि tan फाई करो जहां पे आपको मालूम P/B चलता है। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है,
अगर सर्किट आपका हो जाए पैरेलल तो बस ऐसे ही बोल दो पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज फेजर सेम होगा, करंट क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उल्टा कर दो, उसके साथ उल्टा बन जाएगा। ये इसको लिख दिया मैंने, नॉट इन सिलेबस, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आ जाए तो भी आप तैयार हो। बस यहाँ खेल चलता है झगड़ा वोल्टेज का, जब रेजोनेंस होगा वोल्टेज रेजोनेंस, जब ट्राइंगल बनेगा वोल्टेज ट्राइंगल। यहां जब चलेगा झगड़ा करंट फेजर का तो बनेगा करंट ट्राइंगल, और जब ये झगड़ा खत्म हो जाएगा एल और सी का तो हो जाएगा करंट रेजोनेंस। यहां पे अपन बात कंक्लूड इतनी सी कर दें कि अगर ट्राइंगल बन रहा है तो रेजोनेंस नहीं है, और ट्राइंगल नहीं बन रहा आरएलसी सर्किट में, इसका मतलब रेजोनेंस है। और रेजोनेंस कंडीशन क्या क्या है उसको भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जो बातें बोली कितनी फटाफट यूज करेंगे। अब जरा बात करें आरएमएस वैल्यू। यहाँ जो करंट है उसकी कई तरह की वैल्यू होती है, इंस्टेंट पे वैल्यू, पीक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, और एक होती है आरएमएस वैल्यू। कभी भी कुछ भी आपको लिख के दे दिया, कुछ भी, आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, ईएमएफ फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी लिख दो, ये केवल दो चीज आपको मालूम है कि भाई किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए स्क्वायर का एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, 1/2। यहाँ पे एंगल 2 ओमेगा टी हो, 3 ओमेगा टी हो, कुछ भी हो तो भी 1/2। और जहां पे सिंपल साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, उनका एवरेज तो हमेशा क्या, 0। आप आराम से किसी भी फंक्शन को, वो करंट का हो कि ईएमएफ का हो कि वोल्टेज का हो, आप आराम से उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें 3 स्टेप है, स्क्वायर का मीन और फिर उसका रूट यानी अंडर रूट। तो स्क्वायर उसका मीन करो, स्क्वायर उसका मीन करो, और बाद में क्या चढ़ा दो, अंडर रूट। आप कोई सा भी इक्वेशन दे दिया जाए उसको केवल मुंह जवानी सीधे उसका आंसर बता सकते हो। जब स्क्वायर के अंदर अगर ये आ जाएगा, इनका एवरेज होगा, तो यहां भी 1/2, यहां भी 1/2, तो अपने आप ये 2 बिल्कुल बाहर रहेगा इसके अंदर। पावर कुछ भी ना बोले तो पावर हमेशा एवरेज माने, वी आई कॉस वाई, लेकिन हमेशा कुछ नहीं बोले तो वैल्यू क्या होती है, आरएमएस। आरएमएस ये ध्यान रखने की बात है बस। v0/√2, v0/√2 नीचे हो गया 2। इस फॉर्म में आप जल्दी आसानी से कर सकते हो। आपके पास अगर v और i की इक्वेशन हो तो आप आराम से देख के कर सकते हो, अभी करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ जो करंट और वोल्टेज है, इनके बीच में अगर मान लें फेज रिलेशन फाई है, तो करंट का वो पार्ट जो वोल्टेज के साथ है, वोल्टेज की डायरेक्शन में, वो तो हो गया पावर देने वाला, तो वाटफुल, क्योंकि पावर यूनिट क्या होती है, वाट, वाटफुल करंट। लेकिन जो इससे होता है 90 डिग्री, उसे कहते हैं वॉटलेस करंट। बहुत टाइम से इस पर क्वेश्चन नहीं आया, मेरे को इस बार उम्मीद लग रही कि आपका एक क्वेश्चन वॉटलेस करंट पर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको वापस लिखा है, वॉटलेस करंट आई साइन फाई। आई क्या होता है, वी अपॉन जेड, साइन फाई क्या होता है, जो ट्राइंगल है उसमें आप आराम से निकाल सकते हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो साइन फाई क्या हो जाएगा, पी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन जेड। और अगर हम इसमें पावर फैक्टर की बात करें तो वही कॉस फाई, जिसको आप क्वेश्चन के लिए यहां से निकाल सकते हो, r/z। और अगर आपसे रेजोनेंस पूछें तो आपको मालूम है वहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको दो बार बोलेंगे, या तो इसको मैक्सिमम करना हो सर्किट के लिए पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर यूनिटी करना हो। तो आपका ये वर्ड अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपका मुंह जवानी हो जाएगा। अभी इसको एक रिकैप कर रहे हैं, ये मेरा फर्ज बनता है, इसके बाद अपन जब क्वेश्चन करेंगे बहुत फास्ट चलेंगे। अब एक आता है क्वालिटी फैक्टर, ध्यान आ रहा होगा ये ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, करंट रेजोनेंस कर्व सीआरसी। इसमें अपने पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1, ओमेगा 2। और इनको क्यों बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, एचपीएफ, क्योंकि इस पर करंट की वैल्यू होती है आरएमएस, और आरएमएस क्या होता है, I0/√2। जबकि यहाँ पीक वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी पर, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, I0। जब यहाँ बोलेंगे इसके पावर को स्क्वायर करेंगे तो ये तो बनेगा I0²R, ये बनेगा स्क्वायर करके I0²R/2। इसलिए ये पावर IRMS इस पोजीशन फ्रीक्वेंसी पर, जो कि हाफ पावर है, इस पावर की आधी है, इसलिए इसको नाम दिया हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। बाकी इसमें दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इतनी होती है, ये ओमेगा 0 इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ओमेगा 0 रूट ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट, सीधा एक एक क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, ये अपन जानते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट के अंदर क्या होती है, ये दोनों अलग अलग पूछा जाए कभी तो ओमेगा 1, ओमेगा 2 जो एक्स्ट्रा हाई लेवल हो सकता है, लेकिन फिर भी अब कोई लेवल हमारे लिए कोई हाई नहीं, सब सामने, गुड बाई, आराम से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस, ये ओमेगा के हिसाब से बैंडविड्थ जो दिख रही है उस पर डेल्टा ओमेगा हाफ बैंडविड्थ होता है R/2L। ये क्वालिटी फैक्टर था, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। आगे कन्वर्ट करें बैंडविड्थ टू डेल्टा W, W के हिसाब से डेल्टा W R/2L, R/2L 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर L, और बाद में ओमेगा 0 लिख देंगे √1/LC, तो बाद में बन जाएगा
क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट ऑफ L/C √. जितना ज्यादा ये शार्प हमारा होगा उतना बैंडविड्थ कम होगी, और जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा. यहां बन सकता है कि जितना क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना है तो बैंडविड्थ को हमें कम करना है. अब देखना है क्वेश्चन हम आराम से कैसे करते हैं. आगे बढ़ते हैं, जरा मस्ती से क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए करें. खजाना अपना तैयार है, बस अब केवल इनको यूज करना है. अब देखेंगे कैसे स्टाइल से, स्मार्टनेस से, कुछ यूं कह दीजिए स्टाइल के ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. वोल्टेज गिवन बाय, ठीक है, जैसे मिला ये मन मुस्कुराया. मालूम है स्क्वायर करेंगे, ऐड करें, अंडर रूट आएगा. इसका मतलब आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी. क्यों टाइम लगाएं इसके अंदर. नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स और सीरीज आरएलसी सर्किट. सीरीज मालूम है वोल्टेज का गेम चलता है, करंट फेजर सब में सेम होगा. बना लेते हैं ऐसे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन समझने के लिए कर रहा हूं. अब आपको दिख गया हर जवाब क्या है, पढ़ते जाइए. वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी डिफर बाय पाई, ओके. करंट थ्रू एल एंड आर इन सेम फेज, ओके, सबके करंट सेम फेज में. वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल डिफर बाय पाई बाई 2, बिल्कुल सही है, आर एल के हिसाब से पाई बाई 2. वोल्टेज अक्रॉस एल, ओके. एंड करंट थ्रू सी, सी सबके लिए करंट सबके लिए सेम है, यहाँ भी पाई बाई 2, ओके. यानी कि ऑल. पूरा एक हल्का सा रिवीजन हो गया. नेक्स्ट, इन एसी सर्किट वी एंड आर गिवन बाय, ये V0, ये I0, मिली एम्पियर ध्यान रखना, ये फाई. द पावर डिसिपेटेड सीधे V0 I0 by 2 cos ऑफ पाई बाई 3. दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 10 की पावर 4 2, और करंट मिली एम्पियर तो 10 की पावर -3, और ये cos 61 by 2, यानी कि ये हो गया 10 by 4 2. यूनिट क्या होती है, वॉट. नेक्स्ट, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर शोन फिगर. लिख रहा है यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, क्या हो गया, रेजोनेंस. तो इन दोनों का वोल्टेज पाई आउट ऑफ फेज चलता है. क्या पूछा है, रीडिंग दोनों की, तो वी रीडिंग तो हो गई 0 क्योंकि VL VC कैंसिल हो गया. पूरा वोल्टेज मिल गया किसको, आर को. तो जो करंट फ्लो होगी वो केवल आर के हिसाब से. वोल्टेज 90/45, रीडिंग अमीटर क्या हो गया 2. रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0 और अमीटर 2, 0 2, यही हो गया. फिर भी चेक कर लें. ओके, फर्स्ट आंसर. टू 200 of resistance and 1 H inductance, ठीक है, in series with AC circuit. The frequency of source is this one. XL क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 हेनरी, तो XL भी 200 और रेजिस्टेंस भी 200, दोनों 200. इसका मतलब XL बराबर रेजिस्टेंस, सो 10 फाई इज इक्वल टू XL अपॉन R, यानी कि 1, that means 45. In series resonant RLC circuit, L increased by 25% and C decreased by 20%. The resonant frequency will be, आपको मालूम फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC. हम L को कर रहे हैं 25% इंक्रीज, इसका मतलब ये हो गया 5/4 टाइम्स, और C हो गया 20 से कम यानी कि 4/5. ओहो क्या बात है, ये तो कैंसिल हो गया. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज. नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस आर, ये 80, ये लिख लेते हैं 40, और ये 100. ये तो पाई का आउट ऑफ फेज होता है, तो इनका हो गया 60, ये हो गया 80. राइट एंगल ट्रायंगल से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये आपके पास 60 है, ये आपके पास 80 है, ये 5 है, ये हो जाएगा आपका 100. तो cos 5, ओहो पावर फैक्टर. अब यहाँ बच्चों ध्यान सुनना, आप सीधे बोलते फॉर्मूला बेस चलते हो मेडिकल के बच्चे, सीधे बोलते R/Z होता है ना, R है, तो आप बोले क्वेश्चन कैसे करें, जबकि यहाँ cos 5 दिख रहा है 80/100, दैट इज 0.8. अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कई बार फॉर्मूले बेस चलते हो तो R/Z सोचते हो, जबकि यहाँ पे R बार कुछ है नहीं. तो यहाँ पे इस समय देख सकते हो, ऊपर जो I से मल्टीप्लाई कर दूं, IR IZ
तो भी cos phi क्या बन गया, ये बन गया VR, ये बन गया V। इससे अपन ने सॉल्व किया है। रेजिस्टेंस R ड्रॉस पावर P व्हेन कनेक्ट टू एन AC सोर्स। इसका मतलब पावर हो गया V² अपॉन R। V आपने मन से माना है तो V² को लिख सकता हूं मैं PR, नंबर 1। आगे चले फुल स्टॉप के। इंडक्टेंस नाउ प्लेस इन सीरीज रेजिस्टेंस सच दैट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। अब आपके लिए इसके साथ एक इंडक्टेंस लगा दिया तो RL सर्किट बन गया। तो अब पावर क्या हो जाएगी, अब पावर P डैश लिख देते हैं VI cos phi। ओहो, V एज इट इज, I को लिख दिया V अपॉन Z और cos phi को R अपॉन Z। ये बन गया V² अपॉन Z² इंटू R। लेकिन V तो आपने मन से लिखा है, ऑर्डर से लिखता हूँ V² अपॉन Z², वापस लिख दिया इंटू R, दैट इज P डैश। लेकिन V² शुरू में क्या था, PR, तो PR अपॉन Z² इंटू R, यानी PR अपॉन Z का होल स्क्वायर। फोर्थ, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मुंह जवानी करता तो मैं कह सकता पावर हो तो रहेगी नहीं, कहीं अंडर रूट आएगा नहीं, और स्क्वायर चल रहा है तो आंसर स्क्वायर में आएगा। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source when L is removed। पहले RL से तीनों थे, L is removed तो क्या हो गया, RC हो गया। फेज डिफरेंस वोल्टेज, इसका मतलब tan phi, phi फेज डिफरेंस होता है, tan phi यानी कि हो गया एक तरह से जो भी बराबर है √3 हो गया। phi कितना बोला, π/3। अब इसमें C रिमूव कर दिया तो सर्किट RL हो गया। अगेन अभी भी tan phi बोला π/3, इसका मतलब अगेन वापस √3। यानी जब दोनों केस में अगर बोले tan phi, फर्स्ट केस में tan phi क्या होगा RC के लिए XC अपॉन R, सेकेंड केस में क्या होगा tan phi डैश, इट इज XL अपॉन R, लेकिन दोनों बराबर हैं, इसका मतलब XL बराबर XC। और जब XL बराबर XC यानी कि रेजोनेंस, बात समझ आ रही बच्चों, इसका मतलब पावर फैक्टर मैक्सिमम 1। अच्छा क्वेश्चन। A light bulb and inductor coil are connected to an AC source through a key as shown in the figure below। पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। सब बल्ब है, एक इंडक्टर है। The key is closed and after some times an iron rod। ओहो, जैसे इसमें आयरन रोड को इंसर्ट करेंगे, इसको आपको मालूम म्यू आर काफी ज्यादा होता है, तो L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। L बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। और करंट कम तो लट्टू की रोशनी डिक्रीज हो जाएगी, करंट डिक्रीज। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलो और देख लेते हैं क्या, एक और देखते हैं। इन सीरीज LCR सर्किट द कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम C to 4C टू कीप द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज द न्यू इंडक्टेंस वुड बी। ओहो भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमको मालूम, 1/LC। भाई सीधी सी बात है कि हमने C को तो 4C कर दिया, अब इसको क्या करें, इसको L/4 कर दो भाई, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप L/4 कर दो, इसका मतलब इसे कितने से कम कर दो, 3L/4 से डिक्रीज कर दो, रिड्यूस कर दो आराम से। जल्दबाजी में ये मत टिक कर देना, लेने के देने पड़ जाएंगे, आराम से मुस्कुराते हुए। L/4 हो गया तो चेंज कितना हो गया, L में से L/4 3L/4। छोटे से छोटे सिली मिस्टेक भारी पड़ जाती है। A series RC circuit is connected to alternating voltage source। Okay, consider two situations। One, when capacitor is air filled, मान लो C0, A केस चल रहा है। When capacitor is mica filled, दूसरा केस B केस चल रहा है। The current through resistance I and voltage across capacitor V। इसका मतलब फर्स्ट केस में I है करंट रजिस्टर के अंदर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V है। अब सेकंड केस में क्या हो, कंपेयर करो। आप जानते हो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 R A अपॉन D। इसका मतलब C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। जब ये आ जाएगा माइका तो इससे C बढ़ जाएगा, C अगर बढ़ेगा तो XC क्या होता है, 1/2πfc। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ C बढ़ा तो XC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर XC कम हो जाएगा तो इस सर्किट पे सेकंड केस में जो B है इसमें इंपेडेंस कम हो जाएगी, इंपेडेंस कम तो करंट बढ़ जाएगी। इसका सेकंड केस में करंट फर्स्ट से
ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए सर्किट जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये R और ये C और ये हमारा सोर्स, ठीक। हमको ये मालूम पड़ गया कि करंट की वैल्यू सेकंड केस में ज्यादा हो गई। अब इतनी सी बात है, करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई तो R पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, कुल वोल्टेज तो वही है, यानी C पे वोल्टेज अब कम हो जाएगा, यानी कि सेकंड केस में वोल्टेज फर्स्ट केस से कम हो जाएगा। ये दो ऑप्शन बन गए आपके, IB की वैल्यू IA से ज्यादा और VB की वैल्यू VA से कम। आराम से ऑप्शन देखें, ये गलत, VA की वैल्यू गलत हो रहा है ये भी, क्योंकि VA की वैल्यू VB से ज्यादा हो रही है, IA उल्टा हो गया ये भी। आराम से ऑप्शन देख के, क्योंकि आपने मस्ती से क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व किया है तो फिर इसमें जल्दबाजी में टिक गलती ना कर देना। In series LCR circuit shown in figure, the voltmeter and ammeter reading, voltmeter and ammeter, VL इक्वल टू VC हो गया, दोनों कैंसिल हो गए पाई आउट ऑफ फेस के कारण, तो पूरा वोल्टेज आगे R के अक्रॉस, तो रीडिंग इसकी तो हो गई कितनी 100, रेजिस्टेंस कितना है 50, तो करंट कितना हो जाएगा 100/50 2 एम्पियर। इसका मतलब रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर 100 और करंट की रीडिंग 2 एम्पियर। फर्स्ट चेक कर ले फिर भी। नेक्स्ट, तो बच्चों यहां पर आज का ये खेल 10 कदम विराम देते हैं इसको, और आज का गुरु मंत्र सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मत देखो दूसरा कैसे पढ़ाई कर रहा है वो और क्या सोर्स लेके चल रहा है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी कहीं भी कोई फील्ड हो, हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करो। ऑलवेज गो फॉर एब्सोल्यूट कंपटीशन, नेवर गो फॉर रिलेटिव कंपटीशन। तो आज का यही गुरु मंत्र है, हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करो और अपना मुकद्दर का सिकंदर खुद बनो। कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।